दुबई अब धर्म परिवर्तन का डिजिटल फैक्ट्री बन चुका है। यहां मजहब की खरीद फरोख्त होती है, बकायदा क्लास चलती है, कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं और धर्मांतरण पैकेज तैयार किया जाता है। दुबई में हर चीज ब्रांडेड है, फिर वो होटल, शॉपिंग, यहां तक कि अब धर्म भी बन चुका है ब्रांडेड। यहां इस्लाम में शामिल होने वाले को ना सिर्फ आधिकारिक सर्टिफिकेट मिल रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक एकीकरण, मार्गदर्शन और इस्लामी शिक्षा के स्पेशल पैकेज भी ऑफर किए जा रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2025 के पहले 6 महीने में, यानी महज आधे साल में, दुबई ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और वो रिकॉर्ड था धर्मांतरण का रिकॉर्ड, कन्वर्जन का रिकॉर्ड। संयुक्त अरब अमीराती की इस चमचमाती ग्लोबल सिटी में 3600 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, वो भी 6 महीने में। यह सब हुआ है IACAD यानी इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविस्ट डिपार्टमेंट के निगरानी में, जिसका संचालन किया गया है मोहम्मद बिन राशिद इस्लामिक कल्चरल सेंटर द्वारा। अब सवाल यह नहीं है कि लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं, बल्कि सवाल यह है कि दुबई कैसे और क्यों धर्मांतरण का इंटरनेशनल सेंटर बन गया है। अब बोलो, आवाज उठाओ, धर्मांतरण के इस दुबई मॉडल को एक्सपोज करो, क्योंकि अगर आज चुप रह गए तो कल तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे पहचान निकल जाएगी। इसलिए आज हम धर्मांतरण की दुबई कन्वर्जन फैक्ट्री आज आपको दिखाने वाले हैं। सोते हिंदुओं को जगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, जागो। जी हां, दुबई बन गया है धर्मांतरण का इंटरनेशनल अड्डा, और तुम अभी भी सो रहे हो। आंखें खोलकर देखोगे तो पता चलेगा कि चकाचौंध वाला यह दुबई सिर्फ रोटी कमाने का शहर नहीं, अब यह धर्मांतरण हड़पने की फैक्ट्री बन चुका है। सिर्फ 2025 में 6 महीने ही दुबई में 3600 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ठीक सुना आपने, 3600 लोग, और सिर्फ आधा साल हजारों लोग अपने मजहब से हाथ धो बैठे हैं। और यह सब हो रहा है खुलेआम, सरकारी छत्र छाया में, बकायदा सर्टिफिकेट के साथ। इनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद इस्लामिक कल्चरल सेंटर। एक सेंटर है और इसका काम है धर्मांतरण को सांस्कृतिक जागरूकता के नाम पर पैक करके परोसना। हर साल हजारों भारतीय दुबई जाते हैं, रोटी कमाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने पैसा, सहूलियत और समुदाय का हिस्सा बनने के लालच में धर्म का सौदा किया जाता है। सिर्फ आर्थिक मजबूरी नहीं, ये एक सुनियोजित वैचारिक हमला है। नाम दिया गया है धार्मिक सहिष्णुता, लेकिन असल में यह एक पक्षीय धर्म प्रचार और धर्मांतरण का खुला खेल है। यह सब कुछ दुबई में सुनियोजित तरीके से हो रहा है। दुनिया देख रही है, लेकिन सब हमेशा की तरह चुप है। तुम्हारे लोग, तुम्हारे धर्म के अनुयायी, तुम्हारे जड़े धीरे धीरे चुपचाप सॉफ्ट टारगेट के इसमें कटी जा रही है। और तुम आज भी सब ठीक है, सब चंगा सी बोलकर हर धर्म अच्छा है, धर्म निजी मामला है, इन जैसे बेहोशी में जी रहे हो। भाइयों, ये कोई निजी मामला नहीं है, ये धार्मिक जनसंख्या युद्ध का फ्रंटलाइन है, और दुबई उसका किला बनता जा रहा है। अब भी नहीं बोले तो आने वाली नस्लें तुमसे सवाल पूछेगी कि जब धर्म लुट रहा था तब तुम कहां थे। धर्मांतरण का नेक्सस अब ग्लोबल हो चुका है। दुनिया के तमाम मुल्कों से बकायदा फंडिंग आती है। पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन तो कई बार सामने आ चुका है, और इस कन्वर्जन गैंग की ब्रेन वॉश मॉडल जो अप्रेंटिस है, इसका जो प्रोसीजर है, इसकी भी जांच एजेंसियां डिकोड करने में लगी हुई है। यूपी के आगरा में कुछ दिन पहले ही धर्मांतरण गिरोह का भांडाफोड़ किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी धर्मांतरण के एक बड़े मामले का खुलासा किया था, जिसके तार न सिर्फ यूपी के चर्चित आगरा धर्मांतरण केस से जुड़े हैं, बल्कि धर्मांतरण के इस गिरोह का इंटरनेशनल कनेक्शन दुबई और पाकिस्तान से भी मिला है। पुलिस के हत्थे चढ़े इन शातिर गुर्गों की निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई है, और पीड़ितों को इनकी काउंसलिंग कराई जा रही है, जिसमें ये सारे राज खुलते नजर आ रहे हैं। अब उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर भी धर्म परिवर्तन और लव जिहाद रैकेट के पूरे नेक्सस को खंगाल रही है, जिनमें इनके ग्लोबल कनेक्शन की जानकारी मिली थी। अब आप सोचिए कि धर्मांतरण की एक ग्लोबल फैक्ट्री कैसे सुनियोजित तरीके से काम कर रही है, और हमें आपको कुछ पता ही नहीं है। 26 जुलाई 2025 को देहरादून SSP अजय सिंह ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। पुलिस ने बताया कि कैसे 2 युवतियों को इस गिरोह ने ब्रेन वॉश किया। SSP ने धर्मांतरण रैकेट के पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन का भी जिक्र किया था। आप खुद सुनिए।
देखिए, पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो ऑपरेशन कालनेमी स्टार्ट किया गया था, वो कालनेमी का जो उसका बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। ये ऐसे जो छद्म बेस में, छद्म रूप में धर्म आधारित कन्वर्जन कर रहे हो या कहीं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। आगरा पुलिस में अभी जो 6 लोग जो उसमें गिरफ्तार हुए विभिन्न स्थानों से, सभी कुछ हमारे केस के अक्यूज्ड थे। और जो हमारे केस के अक्यूज्ड जो विक्टिम है, वो कहीं ना कहीं आगरा पुलिस की महत्वपूर्ण कड़ी की इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं ना कहीं ट्रेसेस फॉरेन फंडिंग थे और बाहर के विदेश से जुड़े दुबई, पाकिस्तान से भी इसमें कनेक्शंस मिले हैं। और जो कनेक्शंस निकले हैं उसको वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम लगातार इसमें प्रयासरत है। धर्मांतरण की बात हो रही है और छांगुर का नाम मिस हो जाए, ये कैसे हो सकता है? छांगुर धर्मांतरण नेक्सस का ग्लोबल प्लेयर रहा है, जिसकी गैंग ने अब तक 5000 से ज्यादा लड़कियों का धर्मांतरण कराया था। और इसका जो संपर्क है, कॉन्टैक्ट्स है, वो सऊदी से भारत और नेपाल तक फैला हुआ है। पूरा नेक्सस है। ईडी ने छांगुर बाबा के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 जगह शामिल थी। जांच में छांगुर के 18 बैंक खातों में करोड़ों रुपए से ज्यादा की फंडिंग का खुला ये हुआ था। और विदेशों में भी उसके 5 बैंक खाते मिले, जिनमें करीब 50 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। धर्मांतरण के लिए आर्थिक लालच और विदेश भेजने का सपना दिखाया जाता था। नीतू और नवीन विदेशी फंडिंग संभालते थे और दुबई के जो यात्राएं ये लगातार करते थे। नीतू के कमरे से मिली लाल डायरी में भी इसके तमाम जो सबूत है इसका खुलासा हुआ है। और ईडी और एटीएस से मामले की पूरी परतें खोलने में आज भी जुटी हुई है। छांगुर तो इस ग्लोबल रैकेट का एक छोटा सा मोहरा था, और जो खुलासा अब तक की जांच में हुए हैं वो अधूरे हैं, क्योंकि दुबई अभी दूर है। दुबई की चमक धमक की आड़ में हो रहा है आस्था का सौदा, और गैर मुस्लिमों को इस्लाम की छत के नीचे लाया जा रहा है एक सुनियोजित साजिश के तहत। और सबसे ज्यादा कौन शिकार हो रहा है? भारतीय। जी हां, हमारे लोग, हिंदू, सिख, जो काम की तलाश में बाहर जाते हैं, वो जाने अनजाने इस सॉफ्ट धर्म युद्ध का ईंधन बन जाते हैं, फ्यूल बन जाते हैं। क्या हम अब भी आंख बंद रखेंगे जब दुबई में धर्म के नाम पर यह माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा हो? जब ग्लोबल स्तर पर इस्लाम का पावरफुल बनाने की मुहिम चला रही हो, तब भी हम सब ठीक है ये बोलकर चुप बैठेंगे? ये वाला चश्मा पहन के रहेंगे, सेकुलर वाला? हिंदू संगठन ने तो मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्म गुरुओं और कार्यकर्ताओं की इस पर क्या राय है, एक बार हम सुनते हैं। दुबई जैसे सो कॉल्ड तथाकथित आधुनिक शहर के अंदर अगर धर्मांतरण हो रहा है, तो इससे हम जैसे धर्माचार्यों की बात सत्य निकलती है कि इस्लाम केवल एक है, इनमें कुछ अच्छा है बुरा नहीं है, इनकी सबकी किताब एक है, सबकी विचारधारा एक है, और विचारधारा है पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना। और यही यूएई कर रहा है। अगर 3200 लोग केवल यूएई और दुबई जैसी मॉडर्न स्टेट के अंदर वहाँ पर उनका धर्मांतरण किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को सावधान होना है। ये केवल एक किताब पढ़ते हैं, और उस किताब का मतलब है भारत के अंदर गजवाए हिंद और दुनिया के लिए कयामत का दिन। जब तक ये तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरी दुनिया को इस्लाम में नहीं कन्वर्ट कर लेते। ये सोचना आपको है, ये सोचना ईसाइयों को है, ये सोचना सनातनियों को है, ये सोचना सिखों बौद्धों को है कि आप भेड़ की तरह जीना चाहते हो या भेड़ियों की तरह। अगर आप भेड़ की तरह जियोगे तो भेड़िया आपको खाएगा। आप अपने धर्म की प्रति विमुख हो चुके हो। नौकरी की वजह से या कुछ पैसों की वजह से, कुछ सहूलियतों की वजह से अपना धर्म बदल देते हैं, सनातन धर्म छोड़ के चले जाते हैं, जो कि दुनिया का सबसे पवित्र धर्म माना जाता है, सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। किंतु आज की जनरेशन धर्म के बारे में जिनको ज्ञान ना हो, धर्म की ताकत का सीधे अंदाजा ना हो, उनके माता पिता ने धर्म का कितना सम्मान किया है वो न देखते हो, कभी ग्रंथ न पढ़े हो, गीता न पढ़ा हो, रामायण न पढ़े हो, उनको धर्म के बारे में क्या मालूम? नौकरी के लालच में चले जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं,